है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हम लोग सेंटेंस बनाना सीखने सीखने वाले हैं, जैसे प्रीवियसली हम लोग बात कर रहे थे। तो दिस ग्रामर सेक्शन आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्टली जानेंगे हाउ द फॉर्म्स ऑफ द सेंटेंसेस आर, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हम लोग बोलते हैं कि सेंटेंस कैसे मेड होते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं उसके बारे में कैसे जानते हैं। तो वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं, सब लोगों को पता है, ठीक है। तो लेट्स वेलकम टू माय चैनल, दैट इज ए टू जेड एजुकेशनल चैनल। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ। तो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि हम लोग बोले थे, ठीक है। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे बोल रही थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस आर डिवाइडेड सम वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो सेंटेंसेस है, ये सभी को पता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस है, ये सभी को पता है। बट जैसे कि एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय, ठीक है। जैसे हम लोग लिए एक एग्जाम्पल कि ही इज अ बॉय। तो ये जो सेंटेंस है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है? 4 पार्ट्स, ठीक है। तो ही एक पार्ट है, इज एक पार्ट है, ए भी एक पार्ट है, एंड बॉय इज अ पार्ट, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हुए हैं। तो ये 4 पार्ट्स जो हैं वो रिलेटेड है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ ही, ठीक है। तो जो मेरे चैनल में नए हैं उन सभी को स्वागत करती हूँ। और तुम लोग सिर्फ ज्वाइन होने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। एंड जो पुराने हैं उन लोगों को मैं बोल रही हूँ, लाइक एंड कमेंट जरूर करो, ठीक है। यही चीज है जो हम लोगों को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है सभी लोगों का, ठीक है। तो चलिए, हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं एंड कम्स टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि हम लोग बोल रहे थे, कितने डिवाइडेड हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है। तो ये कितने हैं? हम लोगों को पता है कि ये 8 काइंड्स हैं, ठीक है। 8 काइंड्स। तो क्या क्या है? फर्स्ट आता है नाउन, you all know about it. Second, pronoun, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड आता है वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब, एडजेक्टिव। सिक्स क्या है? फर्स्ट नाउन, देन प्रोनाउन, देन वर्ब, देन एडवर्ब, देन एडजेक्टिव, देन क्या आता है? कंजक्शन। या और कुछ छूटा मैंने? प्रीपोजिशन छोड़ा मैंने, ठीक है। क्या छोड़ा था मैंने? प्रीपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन, 7 is conjunction and 8 is interjection. क्या है? interjection, ठीक है। So these are the kinds. Okay. तो नाउन को क्या बोलते हैं? आप सभी को पता है कि नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा, ठीक है। प्रनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। वर्ब को, जो कार्य होने वाला होता है, ठीक है। तो एडवर्ब को क्या बोलते हैं? हाँ, तो जैसे कि हम लोगों ने बोला पहले से, नाउन होता है संज्ञा, प्रनाउन होता है क्या? सर्वनाम। तो वर्ब होता है होने वाले कार्य, एंड एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण, ठीक है। देन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है? संबंध सूचक, संबंध सूचक, ठीक है, जुड़े हुए। एंड कंजक्शन क्या है? समुच्चय बोधक,
क्या बोलते हैं उसको? समुच्चय बोधक। एंड इंटरजेक्शन क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। ठीक है, इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। तो क्या क्या रहा? संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, होने वाले कार्य, जिस एडवर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण, विशेषण एंड संबंध सूचक, इसको समुच्चय बोधक, एंड इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? शब्द भेद। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? शब्द भेद। तो शब्द भेद का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? द पार्ट ऑफ, क्या है? द पार्ट ऑफ स्पीच indicates, the parts of speech indicates, क्या है? The parts of speech indicates how the word, ठीक है, the part of speech indicates how functions in meaning as well as grammatically within the sentences. ठीक है, grammatically within the sentences. ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम लोग शब्द भेद बोलते हैं। फिर से बोल लेती हूँ। द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंसेस। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं एक सेंटेंस में, जो कि ग्रामेटिकली है, तो वो कैसे यूज होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे, ठीक है, एग्जांपल क्या है? दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है, ये भी पार्ट है, ये सारी चीजें पार्ट से जुड़ी हुई है। तो ये सेंटेंसेस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हुए हैं? 4 पार्ट्स, राइट? 4 पार्ट्स। जैसे दिस इंडिकेट समथिंग, इज इंडिकेट समथिंग, ए इंडिकेट समथिंग एंड बॉय इंडिकेट समथिंग। ठीक है, तो इसी के बारे में ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बना हुआ है। द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंसेस। तो ग्रामेटिकली कैसे अरेंज हुआ है उसी के बारे में बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं एंड 4 पार्ट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ठीक है, तो नोट्स बना लिया ना सर सबने? हाँ, यस और नो? और आप लोगों का लाइक नहीं आ रहा है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, मेरा जो वीडियो है, अगर आप लोगों को कौन सी चीजें पसंद नहीं आते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। दैट इज ऑनेस्ट ओपिनियन हम लोगों को चाहिए। ठीक है, अगर आगे बढ़ना है तो ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए, कमेंट कीजिए, नहीं तो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बोलिए। ठीक है, नहीं तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं या आप लोगों का डिमांड क्या है, हम लोग किस चीज में आप लोगों को मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 टाइप्स था हम लोग पढ़े थे, तो 8 टाइप्स हम लोगों का क्या क्या था? तो फर्स्ट था नाउन, तो हम लोग पहले नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज नाउन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ द नाउन क्या है? आप लोगों को पता भी है। ठीक है, दैट इज द इजीएस्ट, द नेम ऑफ द थिंग, पर्सन, प्लेस। ठीक है, प्लेस, द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, रेस। ठीक है, फीलिंग, और क्या? थिंग्स विच इज कॉल्ड नाउन, विच इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो एनीथिंग, पर्सन, प्लेस, रेस, फीलिंग विच इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, सारे नामों को हम लोग संज्ञा में डाल सकते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे है क्या, हम लोग राम बोल सकते हैं, वो नेम में गया पर्सन में, ठीक है। तो प्लेस में क्या लिख सकते हैं, दिल्ली लिख सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि थिंग में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एनी मटेरियल नाम और डोर लिख सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग फीलिंग्स के बारे में हैप्पी लिख सकते हैं। तो दीज आर द नाउन। तो ये तो सबसे आसान चीज है, नाउन, ठीक है। आप लोग सेंटेंस में नाउन क्या है आप लोग तो इंडिकेट कर ही सकते हो, ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। नाउन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट इज, क्या आता है, प्रनाउन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन के बारे में, तो सेकेंड पार्ट हम लोगों का क्या था, सेकेंड क्या था, प्रनाउन, ठीक है। तो प्रनाउन क्या है, नाउन से पहले यूज होता है, ठीक है। प्रो मीन्स क्या होता है, डेवलप्ड पर्सन, राइट। तो ठीक है, तो प्रनाउन क्या है, नाउन के लिए ही ऐड होता है इसमें। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, प्रनाउन क्या लिखेंगे, आर वर्ड्स दैट आर स्पोकन इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। तो प्रनाउन आर वर्ड्स दैट आर स्पोकन इन प्लेस ऑफ नाउन्स, ठीक है। तो प्रनाउन किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए, ठीक है। हम लोग अगर ऐसे बोलेंगे, जैसे कि नाउन हम लोग कैसे यूज करते हैं, नेम है, यू ऑल नो दैट, ठीक है। प्रनाउन उसके लिए ही यूज होता है। तो हम लोग जैसे एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है इसे हम लोग जानते हैं इसके बारे में, दैट ही, शी, इट, ठीक है। और क्या हो सकता है, ही, सी, इट, हर, हिज। तो दीज आर एक्सेट्रा और सो ऑन लिख सकते हो, ठीक है। तो ही, सी, इट, हर, हिज, एक्सेट्रा और सो ऑन, दीज आर द वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, हम लोग जैसे कि मैं अपनी एग्जाम्पल लेती हूँ, तो मैं प्रज्ञा हूँ, ठीक है, यू ऑल नो दैट, ठीक है। प्रज्ञा एक शिक्षक है, ठीक है, प्रज्ञा इज अ टीचर, प्रज्ञा पढ़ाती है, ठीक है, प्रज्ञा इज डिलीवरिंग टीचिंग, ओके। तो बार बार प्रज्ञा 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 हम लोग यूज करेंगे तो बोर हो जाऊंगी, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ प्रज्ञा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सी। तो सी इज द प्रनाउन, ठीक है, ठीक है। प्रनाउन खत्म। प्रनाउन को हिंदी में हम लोग क्या बोले थे, सर्वनाम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नोट्स देखिए आप सब, जो सब्सक्राइबर नए हैं वो हम लोगों को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हम लोग मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, ऐसे ही आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो लाइक भी कर दीजिए जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए। तो नेक्स्ट क्या है, थ्री इज वर्ब। तो वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया, ठीक है। तो वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या है, क्रिया का मतलब ही होता है क्या, क्या होता है, होने वाला काम, ठीक है, कार्य होता है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। इसके ये जो है वर्ब, अगर ये सेंटेंस में नहीं होगा तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज द मेन पार्ट, इसकी इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। दिस इज द मेन पार्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज वर्ब यूज ही होता है, ठीक है। विदाउट दिस वी डोंट मेक एनी सेंटेंसेस, राइट। ओके, चलो डेफिनेशन क्या है, अ वर्ब is a main, okay, a verb is a main part of speech that is often used
to describe or indicate an action. ठीक है, एक्शन मीन्स होता है काम, ठीक है, कार्य होता है। तो वर्ब क्या है? वर्ब है क्रिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद जो मेन पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो वर्ब है, जैसे कि पहले बोल चुकी हूँ। तो डेफिनेशन इज अबाउट लाइक दिस, अ वर्ब इज द मेन पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि हम लोग बोल चुके हैं, दैट इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब और इंडिकेट एन एक्शन। तो ये क्या दर्शाता है? एक काम को दर्शाता है, एक कार्य को दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग सी इज ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग क्या है? एक काम है, वो पानी पी रही है, ठीक है, दैट इज द थिंग। तो ड्रिंकिंग होता है, ड्रिंकिंग क्या इंडिकेट करता है? काम को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे है यहाँ पे, जैसे मैं बोल रही थी, सी इज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो सी जैसे कि हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, दैट इज प्रोनाउन, राइट। is drinking, that is verb। आगे डिटेल्स में बताऊंगी is क्या है, ड्रिंकिंग क्या है, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए इतना जरूरी है कि जान लो ये क्या है, ठीक है। एंड वाटर, वाटर इज द सब्जेक्ट, ठीक है। बट एट द एंड हम लोग अगर सब्जेक्ट को बोलते हैं तो उसको सब्जेक्ट ना बोलते हुए ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर एंड में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट सी इज हियर सब्जेक्ट। कौन पी रहा है पानी? कौन पी रहा है पानी? वो पी रही है, ठीक है, दैट इज द थिंग। ओके, तो वर्ब हो गया, सब लोग समझ गए अच्छे से, ठीक है। तो नोट बना लो। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब। फोर में एडवर्ब था ना, सब लोग नोट में चेक करो एडवर्ब था या नहीं, है ना एडवर्ब। तो एडवर्ब को हिंदी में मैंने क्या बोला था? क्या बोला था? क्रिया विशेषण। क्या बोला था मैंने? क्रिया विशेषण, ठीक है। तो एडवर्ब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो नोट डाउन कीजिए, दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है? हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, जैसे वर्ब हम लोगों को पता चल गया कि वर्ब है एक्शन, ठीक है, एक्शन। तो एडवर्ब है हम लोग काम को कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ये सारी जानकारी हमें कौन देता है? एडवर्ब देता है, ठीक है। तो एन एडवर्ब, डेफिनेशन लिखो, एन एडवर्ब इज वर्ड, एन एडवर्ब इज वर्ड, और ए वर्ड लिख लो, ठीक है। एन एडवर्ब is a word which adds to the meaning of a word, ठीक है। तो वो काम कैसा है ये एडवर्ब हमें समझाता है, ठीक है। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड, वो एक शब्द है जो कि हम लोगों को बताता है किसके बारे में, वो काम कैसा है। तो हमारा हमेशा जैसे नाउन प्रनाउन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वर्ब एडवर्ब के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि नाउन को डिफाइन कौन करता है? प्रनाउन, ठीक है। तो वैसे ही वर्ब को डिफाइन कौन करता है? एडवर्ब, द सिंपल थिंग, ठीक है। तो एन एडवर्ब इज द वर्ड व्हिच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। तो काम को किस तरह से किया जा रहा है उसका जो सारा जानकारी है वो एडवर्ब हमें समझाता है। फॉर एन सी राइट्स नीटली, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है दिस सेंटेंस, राइट। सी राइट्स नीटली, ठीक है।
तो जैसे कि सी हो गया प्रोनाउन, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। राइट्स वर्ब है, ठीक है। तो नीटली क्या है? नीटली क्या है? मतलब वो अच्छे से लिख रही है, नीट एंड क्लीन जैसे बोलते हैं, ठीक है, अच्छे से लिख रही है। तो सी हो गया, कौन लिख रही है? सी, ठीक है, इसलिए इसको प्रोनाउन बोला जा रहा है। तो राइट्स, राइट्स इज द वर्ब, ठीक है, वो लिख रही है। लिखना एक काम को दर्शाता है। कैसे, कैसा काम था वो? अच्छा काम था, मतलब नीटली, सफाई से लिख रही है, ठीक है। तो दिस इज एन एडवर्ब, ठीक है, एंड वो वर्ब के बाद ही यूज होता है, गेट इट। एंड और एक शॉर्टकट मेथड में बोलती हूँ, लाइन से एडवर्ब को चुनना जैसे होता है, अगर ऐसे ही क्विकली अगर बताना चाहो तो बता सकते हो। जो एल वाई साउंड होता है, ठीक है, जिस सेंटेंस में एंडिंग में एल वाई ऐड होता है उसको एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। यू ऑल गेट इट, ठीक है। एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोली थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में, विशेषण, ठीक है। तो एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, नाउन किसको, किसके लिए ऐड होता है? अगर हम लोग बार बार एक नाउन यूज कर रहे हैं एक पैराग्राफ में, कि किस नाउन के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो उसके अलावा जाकर रिपीटेशन ना हो एक ही नाम को, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन, गेट इट, ठीक है। तो प्रोनाउन किसके लिए ऐड होता है? नाउन के लिए, ठीक है। तो वर्ब को डिफाइन कौन करता है? अभी तो पढ़ा, एडवर्ब, ठीक है। तो कैसा वर्ब कैसा काम कर रहा है, तो अधिक जानकारी हम लोग किससे मिलता है कि वो कैसा काम कर रहा है, क्या है, किस समय कर रहा है, वो सारी चीजें हम लोगों को एडवर्ब से पता चल रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव भी, एडजेक्टिव है क्या, किसको डिफाइन करता है? नाउन को, ठीक है। कैसे? क्योंकि हम लोग अगर नाउन को बोलेंगे कि वो कैसा है, ठीक है, हम लोग अगर बोलेंगे कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो अच्छा है, ठीक है, नाइस वन, ठीक है, ही इज अ नाइस वन। तो किसके लिए बोल रहे हैं? जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो अच्छा है, तो वो कौन है? सब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है। तो एडजेक्टिव यूज किसके लिए होता है? एक्स्ट्रा जानकारी हम लोग जैसे वर्ब का जो एडवर्ब के लिए एक्स्ट्रा जानकारी देता है, तो वैसे ही नाउन का ज्यादा जानकारी कौन देता है? एडजेक्टिव, ठीक है। समझ में आ गया? तो डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या है? एडजेक्टिव are words that describe the quality, ठीक है। एक्स्ट्रा जानकारी जो नाउन के बारे में देता है वो एडजेक्टिव, गेट इट। तो क्या है? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स जो कि हेल्प क्या करता है? डिस्क्राइब करता है क्वालिटीज, क्वालिटीज मीन्स गुणों को, ठीक है, वो कैसा है, ठीक है, कैरेक्टर। तो क्वालिटीज और स्टेट ऑफ बीइंग, उसका मूड कैसा है बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑफ अ नाउन, तो ये नाउन को ही डिफाइन करता है, ठीक है, डिनोट्स करता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं? आई एम हेल्पलेस, ठीक है, मैं कमजोर हूं, वीक बोल सकते हो, नहीं तो हेल्पलेस, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जैसे मैंने हाथ उठा लिया, ठीक है, आई एम हेल्पलेस। तो ये डिवाइडेड हुआ है थ्री में, थ्री पार्ट्स में, यस और नो। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यू गेट इट और नॉट, भूल गए हो? थ्री पार्ट्स, ठीक है। तो दिस इज सब्जेक्ट और नाउन, एम इज द वर्ब, हेल्पलेस इज द एडजेक्टिव। तो नाउन के बाद ही एडजेक्टिव यूज होता है, जैसे एडवर्ब यूज होता है वर्ब के बाद, वैसे ही एडजेक्टिव यूज होता है किसके बाद? नाउन के बाद, ठीक है, ओके। हम लोगों को एडजेक्टिव समझ में आ गया, ठीक है।
तो एडजेक्टिव पे बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, ऐसा बोलने से मुझे पसंद भी नहीं आता है, ठीक है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी जो सब्सक्राइबर हैं प्लीज शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो सबको जाए, ठीक है, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स सबको मिले, ठीक है। जितना सब्सक्राइबर ज्यादा होगा आपको भी बेनिफिट होगा और हम लोगों को भी, ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? संबंध सूचक, ठीक है। तो प्रीपोजिशन संबंध सूचक से आप सभी को पता चल गया होगा, इट्स अ कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन। तो किसके कनेक्शन के बारे में बोलते हैं हम लोग? सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि वो कहाँ है, ठीक है। पोजीशन, इसी में है पोजीशन। देखो, प्री को छोड़ दो, बीच में पोजीशन आता है। तो प्रीपोजिशन का काम क्या है? कनेक्शन बताना कि वो चीज कहाँ है, ठीक है, पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखो। पोजीशन इज अ वर्ड दैट टेल्स यू where or when something is in relation to something else, ठीक है। A preposition is a word that tells you, क्या बताता है? Where और when, ठीक है, कहाँ पे है वो चीज। Something is in relation to something else, दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, कहाँ पे है, पोजीशन क्या है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। यू ऑल गेट इट? तो एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। रोहन इज सिटिंग ऑन द सोफा। तो रोहन कहाँ पे बैठा हुआ है? सोफा के ऊपर बैठा हुआ है। पोजीशन पता चला, ऑन डिफाइन किया है ऊपर, ठीक है। तो ऑन इज ऊपर है, तो रोहन कहाँ पे बैठा हुआ है? सोफे के ऊपर। तो कनेक्शन किसके किसके बीच में है? रोहन एंड सोफा के बीच में, ठीक है। तो रोहन इज सिटिंग ऑन द सोफा। तो ऑन, इन, इनटू, अंडर, ऐसे ही बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं। कुल मिलाकर 150 से ज्यादा है, ठीक है। अगर हम लोग 15-20 अच्छे से जान जाएंगे ना, तो इंग्लिश बोलना थोड़ा आसान हो जाएगा। यू ऑल गेट इट? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लिया ना तुम लोगों ने? हाँ, जल्दी जल्दी कर लो, अगर नहीं किए हो तो पॉज मार के लिख लो, नोट डाउन कर लो। प्रैक्टिस आफ्टर क्लास, प्रैक्टिस भी तो करना है तुम लोगों को, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेशन होगा ना, तो तुम लोग सारी चीजें भूल जाओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज कंजक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कंजक्शन को क्या बोलते हैं? संयोजक। क्या बोलते हैं? संयोजक। कनेक्टिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस, ठीक है। इसको कनेक्टर के हिसाब से कंबाइन करके यूज करने के लिए जोड़े जोड़े शब्द बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो चीजों को जोड़ता है, चीजों को नहीं। हम लोग कैसे बोलेंगे इसको? वर्ड्स को जोड़ सकता है, ठीक है, सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। ये जोड़ने का काम करता है आफ्टर ऑल, ठीक है। तो कंजक्शन का काम क्या है? जोड़ना, ठीक है। यू ऑल गेट इट? तो डेफिनेशन लिखो। कंजक्शंस are words that join together group of words
और सेंटेंसेस, ठीक है। कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन टुगेदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जॉइन टुगेदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कंजक्शन, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है कि जोड़ना, ठीक है। कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन टुगेदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस, ठीक है। एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, सी इज नोबल एंड काइंड टू, ठीक है। वो नोबल भी है, नोबल मीन्स अच्छा, ठीक है, एंड दयालु भी है, ठीक है। कौन है, कौन है, वो, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, सी, ठीक है, वो। तो एंड का काम यहाँ पे क्या है, नोबल दोनों सेंटेंसेस भी हो सकते हैं या फिर वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नोबल एंड काइंड को जोड़ रहा है, और जो सेंटेंस भी बोल सकते हो, सी इज नोबल, सी इज काइंड, ठीक है। दो चीजों को बार बार लिखने से ये छोटा शब्द यूज होता है जो कि एक सेंटेंस में तुम लोगों को उसके बारे में बता जाता है, ज्यादा जानकारी देता है, ठीक है। तो सी इज नोबल एंड काइंड टू, तो ये इजी है समझने के लिए, ठीक है। कंजक्शन समझ में आ गया। तो लास्ट वन इज द इंटरजेक्शन, तो चलिए उसको पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन, ठीक है। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट तो बनता ही है, राइट, ठीक है। तो लास्ट है इंटरजेक्शन, तो लास्ट क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक है। द लास्ट पार्ट हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ते पढ़ते लास्ट आ गए हम लोगों का, लास्ट क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक, ठीक है। इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक मतलब हम लोग आश्चर्य के साथ बोलते हैं, हम लोगों के फीलिंग्स शेयर करते हैं, उसके लिए वर्ड्स भी हैं, फ्रेजेस भी हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि क्या, ओ माई गॉड, ठीक है, दैट इज द सडन फीलिंग होता है, ठीक है। सुनने के बाद एक सैड कि एक्सीडेंट देख लेते हैं, ठीक है, दीज आर द थिंग्स। एंड खुशी हो जाते हैं तो हुरे बोलते हैं, ठीक है। एंड और क्या बोलते हैं हम लोग, वाओ, ब्यूटीफुल चीजें देखते हैं तो वाओ बोलते हैं, तो दीज आर द इंटरजेक्शंस, ठीक है। ये वन टाइप ऑफ फीलिंग को दर्शाता है, ठीक है। तो इंटरजेक्शंस है, उसका डेफिनेशन लिखो, is a word or phrase used to express a feeling or to demand something or to request, ठीक है। तो किस किस चीज के लिए इंटरजेक्शन यूज होता है, वर्ड और फ्रेजेस भी हैं, ठीक है। ओ माई गॉड इज द फ्रेजेस, ठीक है। एंड अगर हम लोग बोलते हैं अल्लास बोलते हैं, हुरे बोलते हैं, वाओ बोलते हैं, तो दीज आर द वर्ड्स, ओके। तो an interjection is a word or phrases used to express a feeling or request और टू डिमांड समथिंग, ठीक है। इसके लिए हम लोग इंटरजेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दैट इज अ ब्यूटीफुल साइट, SIGHT, ठीक है। वाओ, दैट इज अ ब्यूटीफुल साइट, जो वाओ है वो इंटरजेक्शन है, तो किसके लिए, ब्यूटीफुल साइट के लिए हम लोग क्या यूज किए, वाओ, ठीक है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स तो मैं ट्राई करूंगी वीडियो को लेके आऊंगी, ठीक है। तो इस रिलेटेड डिटेल्स में हम लोग जाएंगे, तो वो रिलेटेड जो सारी चीजें हैं, स्टेप्स हैं, जैसे कि नाउन्स में है, वर्ब्स में है, एडवर्ब्स में है, वो सारी चीजें हम लोग पार्ट पार्ट करके लेके आएंगे। बट नॉर्मली पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी सारी चीजें चाहिए, वो नॉर्मल जो है समझने के लिए, बहुत सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक माई क्लास, ठीक है। तो अगर लाइक करते हो तो लाइक तो बनता ही है, राइट, तो ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास, ठीक है। तो आगे मेरे नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए कि मैं किस तरह का वीडियो लेके आऊंगी।
तो आई थिंक तो आप सभी ने नोटिफिकेशन ऑन कर दिया है, ठीक है? जो है तुम आपके साइड में जो बेल आइकॉन है, आपने दबा दिया है ना अच्छे से कि मेरा अगर अपलोड होगी, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा सडनली। कर दिया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है? तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? थैंक यू।